यहाँ आपके 8वीं हिंदी में नई शुरुआत वाला चैप्टर चल रहा है ना, तो उसी को आप लोग पढ़ के ख़त्म किए हो। मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ और अच्छे से करेंगे बाद में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक नई शुरुआत का मतलब समझो कि हाँ, हमारे जीवन में कभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ बुरा हो जाए या ऐसा हो जाए जैसा हम नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम सुधर सकते हैं। अच्छाइयों को साथ में लेके और अपने बुराइयों को, कमियों को कम करके हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास में जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें भी बदलाव लाया जा सकता है। किसी एक चीज़ को गलत मानकर उसे पकड़ कर ही नहीं बैठना चाहिए। हमें निरंतर अपने आप में सुधार और अपने आसपास में सुधार का मतलब अच्छा काम करते रहना चाहिए। ये इस पाठ से आप लोगों को सीखना है, जिसमें श्रीकांत नाम का एक लड़का रहता है। श्रीकांत नाम का, है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, पढ़ने वाला रहता है ना, इसका व्यवहार अच्छा होता है, इसको सब लोग पसंद भी करते हैं। तो इनके अच्छे अच्छे गुणों के कारण इनको कक्षा आठवीं में इसको क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है। क्लास मॉनिटर मतलब कक्षा नायक, जो हम लोग भी अपने स्कूलों में करते हैं, तो इसको कक्षा नायक बना देते हैं, है ना। इसके अच्छे गुणों के कारण इसको कक्षा नायक बना दिया जाता है। तो स्टोरी का मेन जो नायक है वो श्रीकांत है, और जस्ट इसके अपोजिट, है ना, इसके अपोजिट में एक सुधीर नाम का लड़का रहता है ना। इसको हमारे चैप्टर में, हमारे पाठ में इसको थोड़ा सा बिगड़ैल लड़का बताया गया है, बिगड़ैल, शरारती, इस टाइप का लड़का बताया गया है इसको, है ना। तो ये शरारती था, और इसके बारे भी में कुछ कुछ आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो बताया जाता है कि सुधीर ऐसा था, ये था, वो था, हम पढ़े हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग श्रीकांत के क्लास मॉनिटर बनने पर क्लास पे ताली बजाते हैं, उसको अप्रिसिएट करते हैं, सबको अच्छा लगता है। और सुधीर बस एक ऐसा था जो उसको अच्छा नहीं लगा। जब श्रीकांत ने बाद में ऐसा उसकी तरफ देखा और देख के ऐसा समझा कि शायद श्रीकांत को मेरा क्लास मॉनिटर बनना पसंद नहीं है, तो उसने सुधीर से जाके पूछा कि सुधीर, तुमको मेरा क्लास मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? तो सुधीर उसके जवाब में तीखे स्वर में, तीखे स्वर मतलब थोड़े रोज़ भरे स्वर में बोलता है, कक्षा नायक बने हो, कहीं का राजा महाराजा नहीं बने हो, ऐसा करके उसको बोलता है। तो श्रीकांत को लगता है कि सुधीर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ व्यवहारिक दिक्कत है। वो अपने दूसरे दोस्तों से चर्चा करता है, अन्य दोस्तों से चर्चा करता है, और उसको पता चलता है कि सुधीर एक बार कक्षा में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण उसको पूरे स्कूल के सामने में खड़ा करके पनिशमेंट दिया गया था, और तब से वो और बिगड़ैल हो गया है। एक ये कारण बताया जाता है, कौन सा? चोरी करते हुए पकड़े जाना, और दूसरा वो गलत संगति में था, गलत संगति में, है ना, इसके वजह से वो थोड़ा बिगड़ा हुआ बालक था। ये पाठ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जब श्रीकांत को पता चलता है तो वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं सुधीर को अच्छे रास्ते पे लाऊंगा, उसको पढ़ने वाला बनाऊंगा, योग्य होशियार बनाऊंगा, और उसके जो भी शरारत है उसको कम करने की कोशिश करूंगा। और इसके एवज में, इसके जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ते जाता है, उसके अनुसार फिर क्या होता है कि एक बार 26 जनवरी आता है, और 26 जनवरी का मतलब होता है वार्षिकोत्सव। हम लोग भी मनाते हैं वार्षिकोत्सव, है ना। तो ये वार्षिकोत्सव आता है ना, तो श्रीकांत लोग अपने दोस्तों के साथ में कुछ पार्टिसिपेशन करते हैं। पार्टिसिपेशन मतलब कुछ नायक नायिका बनते हैं, कुछ नाटक वगैरह उनको करना रहता है। तो श्रीकांत क्या करता है,
सुधीर को देखता है कि वो बहुत शरारती है, तो चलो सुधीर को भी साथ में ले लिया जाए, उसको कुछ काम मिलेगा, कुछ जिम्मेदारी मिलेगा, तो शायद वो शरारत कम कर देगा। ऐसा सोच के वो सर से रिक्वेस्ट करता है, सर मैम जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है सर मैम से कि सर सुधीर को भी नाटक में ले लेते हैं। पहले तो सर को अटपटा लगता है, उनके फ्रेंड्स लोगों को अटपटा लगता है, दोस्तों को, कि नहीं नहीं सुधीर अच्छा लड़का नहीं है, उसको अपन नाटक में रखेंगे तो वो नाटक बिगाड़ देगा। लेकिन श्रीकांत कक्षा नायक था और उसके रिक्वेस्ट करने पर सब मान जाते हैं और उसको नाटक में रख लेते हैं। और जब वो नाटक होता है तो उसमें सुधीर का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा होता है, उसने बहुत अच्छा काम किया उसमें। सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुधीर जो है वो कैसे ऐसा कर लिया। सुधीर को भी ऐसा लगा, सबने शाबाशी दिया, सबने तालियां बजाई, तो ऐसा लगा कि हाँ मैं भी अच्छा लड़का बन सकता हूँ, या उसको भी अच्छा फील हुआ। तो ये श्रीकांत का पहला प्रयास था कि उसने नाटक के माध्यम से, मतलब नाटक में सब कोई मिलजुल कर काम किए, उसके माध्यम से सुधीर को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। पाठ के आगे में हम ये पढ़ते हैं कि आगे चलकर जब सुधीर का बर्थडे आता है, बर्थडे मनाते हैं, तो सभी मित्र लोग चल के उसके घर जाते हैं और वहाँ पर उसको विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे करके। तो ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। सुधीर के यहाँ कोई नहीं जाता था और वो खुद बाहर में घूमते फिरते रहता था। जब उसके स्कूल के अच्छे दोस्त लोग उसके पास जाते हैं, उसके मम्मी वगैरह के सामने में, पापा वगैरह के सामने में उसको हैप्पी बर्थडे करके विश करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुधीर को। और एक और घटना था इसी बीच में, ये नाटक और सुधीर के बर्थडे के बीच में एक और घटना घटी थी कि नाटक करते करते, वार्षिकोत्सव में नाटक करते करते उन लोगों को रात हो जाता है, फ्रेंड लोगों को रात हो जाता है। तो ना कुछ जो लड़कियां थी उनको छोड़ने के लिए घर जाना रहता है, तो कुछ को सुधीर और कुछ को श्रीकांत, कुछ को और उसके दूसरे दोस्त लोग ऐसा छोड़ने जाते हैं। तो सुधीर के साथ कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन श्रीकांत के कहने पर वो लड़कियां जो है सुप्रिया, गीता सुप्रिया जो है, वो सुधीर के साथ चले जाते हैं, जिनको वो बहुत अच्छे से पहुंचाता है घर तक, और बाद में इसकी तारीफ भी होती है। तो ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। 3 कारणों से सुधीर को भी अच्छा बनने का मौका मिलता है जो श्रीकांत उसे देता है। ये जो नई शुरुआत के पीछे यही रीज़न है कि हम कभी गलत हुए या कभी गलत किए तो भी अच्छा बना जा सकता है। तो ये होता है। उसके बाद चौथी बार क्या होता है कि पिकनिक में जाना रहता है, पिकनिक में, और श्रीकांत चूँकि क्लास का नायक रहता है, कक्षा नायक रहता है, तो उसको पिकनिक में जाने के लिए बच्चों से जो पैसे कलेक्ट करने होते हैं उसका काम भी श्रीकांत को दिया जाता है। और श्रीकांत के मन में वही चल रहा था कि मैं ऐसे ऐसे काम ढूंढूं, इस तरीके का मैनेजमेंट करूं कि सुधीर जो है वो क्लास में जो शरारती है, जो थोड़ा बदमाश बोलते हैं लोग, वो सुधर जाए। तो वो श्रीकांत जो है वो अपने सर को फिर से बोलता है कि सर मेरे पास काम बहुत है और मैं इस बार ये जो पैसा का कलेक्शन है, जो पिकनिक में जाएंगे उसके लिए जितने भी पैसे इकट्ठे करने हैं वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ सर, ये काम आप सुधीर को दे दीजिए। क्योंकि सुधीर इससे पहले 2, 3, 4, 5 अच्छे काम कर चुका था स्कूल के चलते चलते, क्लास में, सबके सामने में। तो पहले तो टीचर को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दूं कि ना दूं, लेकिन फाइनली वो सुधीर को वो काम दे देता है और सुधीर वो काम बहुत अच्छे से करता है। तो ये चौथा काम था पिकनिक में जाने वाला। इस तरीके से काम देकर और सुधीर को अपने साथ में रखकर और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो श्रीकांत है वो सुधीर के बुरे व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उसको एक जिम्मेदार और अच्छा स्टूडेंट बनाता है, अच्छा विद्यार्थी बनाता है, जिससे वो पढ़ने लिखने भी लगे, उसका मन पढ़ाई में लगे, वो अच्छी बातें करे, अच्छे लोगों के साथ में रहे और बढ़िया से प्रयास करके पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बने। तो ये इस जो स्टोरी है, ये कहानी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत, इसका जो मेन सार है वो यही है कि क्लास में श्रीकांत और सुधीर, 2 जो लड़के हैं, उसके बारे में उदाहरण देकर पाठ में ये बताया गया है कि अगर हमारे आसपास में, हमारे कक्षा में कोई ऐसा है जिसका थोड़ा ज़्यादा शरारत है, जिसका पढ़ने लिखने में कम ध्यान है, वो क्यों नहीं पढ़ पाता है, गलत संगति में घूमता है, चोरी करता है, कि अपने माता पिता का बात नहीं मानता है, कि अपने टीचरों से बुरा व्यवहार करता है, तो किस तरीके से मिलजुल के, सब कोई मिलजुल के किसी को अच्छा बना सकते हैं।
तो ये इस स्टोरी का ये सार था, ये इस कहानी में है। इसका प्रश्न उत्तर वगैरह वाला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में अपन करने की कोशिश करेंगे। वैसे स्टोरी सुनाया हूँ तो 2-4 क्वेश्चन आप लोगों से बन भी जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। अब आपको जो समझ में नहीं आया होगा या पार्ट से कुछ छूट गया होगा उसको आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। ये शॉर्ट में मैंने स्टोरी सुनाया है ताकि आप लोगों से ये हो जाए। ठीक, ओके, थैंक यू।